एक बात हम सभी को पता है कि हमारे पास दिन में लगभग 24 घंटे होते हैं, यानी कि 1440 मिनट। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात पर आपका ध्यान शायद ही कभी गया होगा कि इसी टाइम का कई लोग यूज करके हज़ारों लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं और कोई नई नई चीज़ें इन्वेंट कर रहा है, कोई अपने हॉबी अपने पैशन को फॉलो कर रहा है, कोई जॉब भी करता है और कई सारे एग्ज़ाम भी क्वालिफाई कर लेता है। जबकि कई लोग इतने ही टाइम को मोबाइल में या बिना मतलब के काम में मिसयूज करके अपनी हेल्थ और करियर दोनों को बर्बाद कर लेते हैं। अब आपको ये डिसाइड करना है कि आप मोबाइल में टाइम वेस्ट करना चाहते हो या अपने टाइम को बेहतरीन तरीके से इन्वेस्ट करके ज़बरदस्त रिटर्न लेना चाहते हो। टाइम बहुत कीमती होता है। अब ऐसे में टाइम को मैनेज करने का कॉन्सेप्ट काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट हमारी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ कर देता है, क्योंकि इसकी मदद से आप अपने इम्पॉर्टेंट काम को सही समय पर ख़त्म कर सकते हैं। और ये न केवल आपके गोल को अचीव करने में आपकी मदद करेगा, बल्कि साथ ही में कई अन्य सारे टारगेट को कम समय में ही पाने में आपकी मदद करेगा। इसलिए टाइम मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट को समझ लेना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो आइए जानते हैं कि कैसे हम अपने टाइम को बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं। फर्स्ट नंबर पे आता है कि अपने टाइम को काउंट करो। जी हाँ, आपके पास 24 घंटे लगभग होते हैं। मान लीजिए कि आपने 8 घंटे सोने में बिता दिया, तो भी आपके पास लगभग 16 घंटे बच जाते हैं। अब इन 16 घंटों में से 2 से 4 घंटे रोज़मर्रा के कामों में, जैसे कि नहाने धोने खाने पीने में अगर निकाल देते हैं, तो भी आपके पास लगभग 12 घंटे बच जाते हैं। क्या आपने कभी नोटिस किया कि आप इस 12 घंटे को डेली कहाँ स्पेंड करते हो? अगर आप इस 12 घंटे का आधा यानी कि 6 घंटे भी पढ़ते हो, तो भी आपके पास 6 घंटे का एक्स्ट्रा टाइम बच जाता है। क्या आपने कभी सोचा कि ये जो 6 घंटे का एक्स्ट्रा टाइम है, इसमें आप क्या करते हैं? शायद ये आपसे कहीं लीक होता है। तो आपको ऑब्ज़र्व करना है कि डेली आपका टाइम कहाँ पे लीक होता है। आप ये काम लिख कर सकते हो या तो किसी ऐप की मदद से कर सकते हो। अपने आप को देखो कि पढ़ने के बावजूद आपका जो इम्पोर्टेंट टाइम है वो कहाँ जा रहा है। टाइम को मैनेज करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है सेकंड पार्ट, और वो है कि अपने डिस्ट्रैक्शन को हटाओ। अब आपको पता चल चुका होगा कि आप अपना एक्स्ट्रा टाइम कहाँ स्पेंड करते हो। आई थिंक वो आपका मोबाइल होगा, क्योंकि एक रिसर्च के मुताबिक दुनिया के मोस्ट ऑफ द पीपल लगभग 6 से 7 घंटे मोबाइल में स्पेंड करता है, और ये बात हमें पता ही नहीं होती है। और हमें ऐसा लगता है कि हमारे पास कितना कम टाइम है, जबकि आपके पास इतना पर्याप्त टाइम है कि आप अपने काम को भी सही समय पे निपटा सकते हो और अपने एक्स्ट्रा टाइम को, एक्स्ट्रा चीज़ों को सीखने में भी टाइम दे सकते हो। तो जब आप अपने डिस्ट्रैक्शन यानी कि अपने मोबाइल को हटा दोगे, तो आपके पास एक बहुत बड़े अमाउंट का टाइम बच जाएगा। अगर आप एक स्टूडेंट हो तो 6 घंटे पढ़ने के बाद बचे हुए जो 6 घंटे एक्स्ट्रा टाइम है, अब आप उसकी प्लानिंग कर सकते हो सही तरीके से। अब बचे हुए 6 घंटे एक्स्ट्रा टाइम को आप फिर से पढ़ सकते हो या रिवीजन कर सकते हो, या तो अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान दे सकते हो, एक्सरसाइज कर सकते हो या वर्कआउट कर सकते हो, जो भी आपको पसंद हो, या तो अपनी पैशन या हॉबी को फॉलो कर सकते हो, या कोई नई चीज़ें सीख सकते हो। प्लानिंग करने के बाद अपनी प्राथमिकताएं तय करो। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपकी प्राथमिकता है पढ़ाई करना। प्लानिंग करने के बाद और प्राथमिकताएं तय करने के बाद अब आपको एक्शन लेना है, क्योंकि कोई भी प्लान वर्क नहीं करता जब तक आप वर्क नहीं करते। नंबर 4 इज़ बफर टाइम। बफर टाइम का मतलब है एकदम से बिजी या हेक्टिक शेड्यूल मत बनाओ। प्लानिंग के बीच बीच में आप गैप भी रखो, ताकि आपको खुद के लिए भी टाइम निकालना है और रेस्ट भी देना है। तो आज आपने सीखा कि टाइम को हम बेहतर तरीके से कैसे मैनेज कर सकते हैं। टाइम को मैनेज करने के लिए सबसे फर्स्ट नंबर पे आपको ये काउंट करना है कि आपके पास टोटल कितने टाइम है और उसमें से भी आपके पास कितने एक्स्ट्रा टाइम बच रहे हैं। और नंबर 2 पे आपको जो भी डिस्ट्रैक्शन है
उसे दूर करना है। नंबर 3 पे हमने देखा कि उसके बाद हमें प्लानिंग करना है और चीज़ों की प्राथमिकताएं तय करनी है और उसके बाद एक्शन लेना है। नंबर 4 पे हमने देखा कि लास्ट में बफर टाइम ज़रूर रखना है ताकि हम खुद के लिए भी समय निकाल सकें।